हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का डे 16। हम इसके अंदर हम टोटल 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उनके हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को जानेंगे। देन हम उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स को देखेंगे। उसके बाद हम उस वर्ड से एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाएंगे और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर किया करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वोकैब वर्ड है वो है स्टैंड पॉइंट। स्टैंड पॉइंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सिद्धांत या दृष्टिकोण, यानी कि हैविंग अ व्यू पॉइंट ऑन एनी इशू। स्टैंड पॉइंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? व्यू पॉइंट, एटीट्यूड, स्टैंस, एस्पेक्ट, ओपिनियन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा? अपना दृष्टिकोण, अपना व्यू पॉइंट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डम्ब, पियर, न्यूट्रल। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। वी शुड हैव अ क्लियर स्टैंड पॉइंट फॉर आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए हमारा एक क्लियर यानी कि स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी? वो हर जगह स्टैंड लेता है तो उसके अपने स्टैंड पॉइंट्स हैं, यानी कि वो हर जगह किसी न किसी का स्टैंड लेता है तो उसकी क्या है? अपने दृष्टिकोण है, अपना व्यू पॉइंट है उसका। तो स्टैंड लेता है तो उसका क्या है? स्टैंड पॉइंट है। इस तरह से हम वर्ड्स को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनकम्पास। एनकम्पास एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है घेरना या चक्कर लगाना, यानी कि सराउंड समथिंग और होल्ड विद इन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कवर, सराउंड, एम्बडी, एनसर्कल, एनक्लोज, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की तो वो क्या होंगे? एक्सक्लूड, एन्यूल, एबॉलिश, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। वी हैव अनकम्पास्ड ऑल द प्लेसेस ऑन आवर लिस्ट वेयर वी वांट टू विजिट, यानी कि हमने अपने जो हमने विज़िट करने थे, जो पॉइंट्स प्लेसेस जो हमने अपनी लिस्ट में डाल रखे थे, हमने उन सबको क्या कर लिया है? घेरा लगा लिया, चक्कर लगा लिया है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? वो कंपास लेके एनकम्पास लगाते रहे, वो कंपास लेके कंपास से गोल गोल चक्कर लगाते रहे। तो कंपास लेके क्या किया उसने? एनकम्पास करता रहा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोशन। नोशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है धारणा, इरादा या विचार। इस यानी कि अ कंसेप्शन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके आपके मन में कोई धारणा या विचार हो। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? थॉट, आइडिया, कंसेप्शन, बिलीफ, सेंटिमेंट, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। ट्रूथ, फैक्ट, एक्चुअलिटी, रियलिटी, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम नोशन से एक सेंटेंस बना लेते हैं। ड्यू टू हिज एब्सर्ड नोशन पीपल ऑलवेज मेक द जोक ऑन हिम, यानी कि हमेशा उसकी धारणाओं की वजह से लोग उस पर मजाक बनाते रहते हैं। उसकी एब्सर्ड धारणाओं की वजह से, अजीबोगरीब धारणाओं, विचारों की वजह से। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इंडिया जैसे नेशन की नोशन ही उसे सबसे यूनिक कंट्री बनाती है, यानी कि इंडिया जैसे नेशन की विचारों की वजह से लोग उसे सबसे यूनिक कंट्री मानते हैं। तो नेशन की क्या है? नेशन की नोशन है, नेशन के अपने क्या है? विचार हैं। तो नेशन, नोशन, हम इन वर्ड्स को याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता, इस यानी कि द प्रिविलेज और राइट ऑफ फ्रीडम। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑटोनॉमी, फ्रीडम, प्रिविलेज, एग्जेम्पशन, राइट, लाइसेंस, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की।
रिस्ट्रेंट, स्लेवरी, इम्प्रिजनमेंट, कैप्टिविटी, अरेस्ट, कोअर्सन, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। सम पीपल मिसयूज द लिबर्टी इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमें अधिकार मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बोलने की आज़ादी का, लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उस आज़ादी का लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी, लाइब्रेरी में पढ़ने की लिबर्टी सभी को है, यानी कि लाइब्रेरी में पढ़ने की क्या है, सबको आज़ादी है। तो लाइब्रेरी में पढ़ने की क्या है, लिबर्टी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडिमेंट। इम्पीडिमेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बाधा या हकलाहट, यानी कि एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन एनी वर्क। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बैरियर, डिफ़िकल्टी, हर्डल, हैम्पर, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्रिविलेज, एड, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल की। व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग इम्पीडिमेंट्स कम बट वी शुड नॉट स्टॉप, यानी कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इतने पैड होने की वजह से उस पर देखने में इम्पीडिमेंट आ रही है, यानी कि इतने पैड होने की वजह से उसको देखने में क्या आ रही है, बाधा आ रही है। तो पैड से हम किसको कनेक्ट करेंगे, इम्पेडिमेंट को। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है होस्पाइस। होस्पाइस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है धर्मशाला, यानी कि अ रेजिडेंशियल होम फॉर पुअर एंड इल पीपल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, रोड हाउस, शेल्टर, मोनेस्ट्री, हॉस्पिटियम, असाइलम, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अनफ्रेंडली प्लेस, जेल, हेल। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ए हॉस्पाइस इज़ लाइक ए हेवन फॉर पुअर पीपल, यानी कि एक धर्मशाला गरीब लोगों के लिए स्वर्ग जैसी होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इस हॉस्पिटल में बनने वाले खाने में स्पाइसेस भी यूज़ नहीं होते। तो हॉस्पिटल और स्पाइसेस को हम कनेक्ट करके जो वर्ड बनाएंगे वो क्या होगा, होस्पाइस। हॉस्पिटल में क्या नहीं होते, स्पाइसेस नहीं होते, यानी कि धर्मशालाओं में जो खाना होता है उसमें स्पाइसेस मिले नहीं होते। इस तरह से हम इसको मेंटली कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना या प्रयास करना, यानी कि वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, फाइट, एंडियवर, स्ट्रगल, ट्राई, बैटल, लेबर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। चिल, रिलैक्स, लेज़ी, डल, आइडल, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। इफ़ यू स्ट्राइव सिंसियरली सक्सेस विल फॉलो यू, यानी कि अगर आप सिंसियरली, अगर आप संघर्ष करोगे, प्रयास करोगे तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इस रिवर को पार करने का स्ट्राइव हमने बहुत बार किया बट फिर भी हम इसको पार नहीं कर पाए, यानी कि रिवर को स्ट्राइव करने की कोशिश की, यानी कि रिवर को बहुत बार क्या किया, स्ट्राइव किया, पार करने के लिए संघर्ष किया। तो हम रिवर को पार करने के लिए क्या किया, हमने बहुत स्ट्राइव किया। तो रिवर को पार करने के लिए स्ट्राइव किया। इस तरह से हम इन वर्ड्स को कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉन। डॉन एक वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होता है। डॉन का मतलब होता है उदय होना या जाग उठना, यानी कि द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, राइज, मॉर्निंग, स्टार्ट, इल्यूमिनेशन, सनराइज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंड, डेथ, फिनिश, डिमाइज, सनसेट, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द फार्मर्स ऑलवेज वेक अप बिफोर डॉन एंड स्टार्ट वर्किंग इन देयर फील्ड्स, यानी कि
जो किसान होते हैं वो सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं और अपने खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? डॉन मूवी में शाहरुख खान का एक क्रिमिनल इमेज में डॉन हुए थे, यानी कि जो डॉन मूवी थी उसमें शाहरुख खान एक क्रिमिनल इमेज के रूप में उदय हुए थे, यानी कि उभर कर आए थे। ये तो क्या कैसे याद रखेंगे? डॉन मूवी में शाहरुख खान क्या हुए थे? डॉन हुए थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आम राय या तालमेल, यानी कि एन अरेंजमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अकॉर्ड, यूनिटी, एग्रीमेंट, यूनिसन, अंडरस्टैंडिंग, डील, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्लैश, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट, डिसेंसिस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कंसेंसस बिटवीन द टू साइड्स ब्रॉट पीस इन द विलेज, यानी कि दोनों साइड्स के बीच में जो तालमेल था उसकी वजह से गांव में क्या आ गई? शांति आ गई। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसका अपनी 5 सेंसेस से अच्छा कंसेंसस है, यानी कि अपनी 5 सेंसेस से उसकी क्या है? अच्छा तालमेल है। तो सेंसेस का क्या है? कंसेंसस है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अति कठिन, यानी कि अत्यंत बलवान। दैट इज़ हैवी और मैसिव। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ह्यूज, स्ट्रॉन्ग, एनॉर्मस, कोलोसल, जुम्बो। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? स्मॉल, टीनी, नॉर्मल, कन्वेंशनल। अब हम इसको याद करने के लिए उससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हरक्यूलियन साइक्लोन डिस्ट्रॉयड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज इन द सिटी, यानी कि एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आया था उसने शहर के हज़ारों घरों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? शुरू में मुझे अपनी हरक्यूलस साइकिल चलाना भी बहुत हरक्यूलियन लगता था। हरक्यूलस नाम की एक साइकिल आती है, उसको चलाना हमें बहुत क्या लगता था? हरक्यूलियन लगता था, बहुत ही कठिन लगता था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।